हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार। आपको भी पता है ये जो वैकेंसी है ये 3 साल 4 साल में वैकेंसी एक बार आती है। 2013 में शायद आई थी, फिर 18-21 में आई थी, और ये वैकेंसी काफ़ी समय बाद आती है। मैं बता दूं, अगर इंजीनियर की सबसे अच्छी वैकेंसी है, सुकून वाली अगर बात किया जाए तो इससे बढ़िया कोई भी वैकेंसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नोटिफिकेशन तो आ चुका है, डिटेल सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस के बाद क्या इसके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ? बहुत बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि इसके पहले जो यूपीपीएससी एई हुआ था ना, आज से 4 साल पहले अगर आप जाएं तो यूपीपीएससी एई और इसका लेक्चरार का दोनों का पेपर क्या होता था, सेम होता था एग्जाम पैटर्न में। लेकिन इस बार जो अभी हाल फिलहाल पिछले 1-2 साल में पेपर हुआ, अभी 1 साल पहले पेपर हुआ है यूपीपीएससी एई में, उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। और उसका एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा था किनको? जो बच्चे आईईएस की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मल बच्चों के लिए था ही नहीं, पहले प्री होता था, उसके बाद मेंस होता था, तब इंटरव्यू होता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है कि अब एग्जाम पैटर्न भी आपका चेंज हो गया है। और जो पहले था कि आपका एक दिन में 2 पेपर हो जाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा 100 नंबर का, फाइनल सिलेक्शन जिसका होगा उसका हो जाएगा। सर क्या क्या है इसमें, एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला, वैकेंसी की अगर बात किया जाए, नो डाउट इस बार सिविल की वैकेंसी थोड़ी कम है, क्योंकि कितनी है सर? केवल 62 है, और मैकेनिकल की 140 है, इलेक्ट्रिकल की 52 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 77, बहुत अच्छी, केमिकल की 14 है, बाकी 43 है। यहाँ पर कैटेगराइज वाइज आप देख सकते हैं कि यूआर की कितनी है, एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। इस बार एससी की ज्यादा वैकेंसी आई है, ठीक ना। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न ये देखो, फिर से आपका जो पहले था कि आपका जो पेपर होगा 125 टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे, समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 100 आपका टेक्निकल हो जाएगा। जैसे सिविल में है तो सिविल, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सेम डे पर ही होगा। जनरल स्टडी 25 का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर का, और आपके सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का जिस भी स्ट्रीम से होंगे वहां पर ये 100 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, पेपर अलग, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट का डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, ये अंतर रहता। ये कितने को हो गया? 375। तो कितना हो गया सर? यहाँ पर अगर ऐड किया जाए 375, 375 700 और 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा, कितना हो गया? 850। कितना हो गया सर? 850। 850 आपका ये हो जाएगा। ओके, फाइनल सिलेक्शन। और कट ऑफ बहुत अच्छे लेवल पे जाती है। चलो सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं ये बहुत बड़ा झूठ है, यहाँ पर क्या लिखा है, इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। एग्जाम देने जाओगे ना, ऐसी ऐसी चीजें पूछता, दिमाग पगला जाता है। ये इनका सिलेबस हिंदी का रहता है। चलिए एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। हिंदी आपका वर्ण विचार, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक अर्थी, उपसर्ग, अनुशुद्धि, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, संधि, विराम चिन्ह, कारक, कारक से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, संधि, समास शब्द, मतलब सारा कुछ आपको यहाँ इंक्लूड मिलेगा हिंदी में। पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। और मैं बता दूं, 25 में से जो बच्चे यहाँ पर 25 में से जो बच्चे 22 या 20 नंबर के प्लस करके जाते हैं ना, वो लीड ले लेते हैं दूसरे बच्चों से। और मैं इस वजह से बता पा रहा हूं क्योंकि मैं अगर पीएससी का बताऊं तो 4 बार इंटरव्यू दे चुका हूं अपने यूपी पे। ओके, ये वाले लेक्चरार का 2 बार, बाकी यही वाले का। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जनरल स्टडी के बारे में बात किया जाए, सब कुछ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, ज्योग्राफी पूछा गया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, और यहाँ पर ज्योग्राफी पूछा गया, ये सब कुछ। मतलब एक चीज और है यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन है सर अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं है? बता दो, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, जनरल में फाइट करेंगे आप लोग। क्लियर बात? ओके, ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस था। नॉन टेक्निकल का जो 25-25 क्वेश्चन आना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल सिलेबस की अगर बात करता हूँ मैं, ये देख लो एक एक पॉइंट, ये मतलब ऑफिशियल सिलेबस है, कुछ इस तरीके से आया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखो, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है सर, इतना बड़ा, और इससे क्वेश्चन आते हैं 4-5। ये सोम है आपका, टाइप ऑफ स्टेस, स्टेन, हुक्स, स्टेस, स्टेन डायग्राम, डक्टाइल, बिटल, लेटरल स्टेन, पॉइजन रेशियो, पूरा का पूरा ईएससी का सिलेबस होगा। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन लेवल पे आता है। अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, बहुत बेहतरीन लेवल पे, मूविंग लोड, इन्फ्लुएंस लाइन, 3 हिंज के लिए, पैराबोलिक आर्च के लिए, रोलिंग लोड आएगा, आईएलडी आपकी आएगी, स्टेन एनर्जी, डिफ्लेक्शन मेथड से सारा सॉल्व करने के लिए आएगा। ये पार्ट ए। अभी उसी पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जहां 100 क्वेश्चन आना। स्ट्रक्चर यहां पर आएगा, सॉरी स्ट्रक्चर स्टील आएगा पूरा का पूरा, वेब बकलिंग, बिल्टअप बीम, पर्लिन, इफेक्ट ऑफ होल, प्लेट गर्डर, गैंटी गर्डर, ये सारा कुछ आएगा। और आगे चलते हैं सर,
अभी पेपर फर्स्ट की बात चल रही है। आरसीसी यहाँ पर आएगा पूरा का पूरा, एलएसएम डब्ल्यूएसएम में भर भर के यहाँ क्वेश्चन आता है, और प्री स्टेज पोस्ट स्टेज से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। पार्ट सी में बिल्डिंग मटेरियल अच्छा रोल रहता भाई, अच्छा रोल रहता। जियो टेक्निकल मतलब सॉयल में फाउंडेशन वगैरह देख रहे हो, पूरा का पूरा सिलेबस एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। और आगे चलते हैं सर, ये तो पेपर फर्स्ट हो गया। अब पेपर सेकंड में जहां पर जीएस आएगी ना, वहां पर क्या आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो अलग से, हाइड्रोलिक मशीन पूरा, और बहुत डिटेल में आता है, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। आगे बात किया जाए इसमें पार्ट बी, इसमें पूरा पानी से रिलेटेड होगा मैक्सिमम, हाइड्रोलॉजी, वाटर इरिगेशन, एफएम तीनों हो गए, ओके। और आगे बात किया जाए हाईवे और रेलवे, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे और रेलवे, एक एक चीज दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया है, रेलवे में परमानेंट वे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो एक एक चीज पढ़ाया भी हूँ आपको मैं। या हाईवे के अंदर बात कर लेता हूँ मैं, हाईवे के अंदर बात कर ले तो बताओ, रोड डेवलपमेंट का हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ाया हूँ, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पढ़ाया गया, कैम्बर पढ़ाया गया, शोल्डर पढ़ाया गया, साइड डिस्टेंस पढ़ाया गया, हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ाया गया, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडिंग, ट्रांजिशन करो, वर्टिकल करो, सबमिट करो, वैली करो, ट्रैफिक स्टडी, फ्लो, स्पीड, ट्रेवल टाइम, डिले, origin and destination, PCO पैसेंजर कार यूनिट, पी कार फैक्टर, एक्सीडेंट स्टडी, ट्रैफिक कैपेसिटी, डेंसिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, टाइप ऑफ पेवमेंट, फ्लेक्सिबल, सीबीआर मेथड, रिजिड पेवमेंट, वेस्टरगार्ड मेथड, टेम्परेचर स्टेज, जॉइंट्स, वेट, WMM, ग्राउंडल बेस, टैग कोट, सील कोट, प्राइम कोट, ये सब कुछ बताओ करवाया गया है। बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जो छूटा है? इस तरीके से पढ़ाया जाता है, पता है आपको, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। रेलवे में देख लो, अगर रेलवे में मैं बात करता हूं, मैं देख लेते हैं परमानेंट वे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इनके, टाइप्स ऑफ रेल गेज, परमानेंट वे के फॉर्मेशन क्या है, कोनिंग ऑफ व्हील 1/20, डिफेक्ट कौन कौन से हैं, फास्टनिंग कौन सा यूज किया जाता है, जिसमें फिश प्लेट आपको बताया गया, स्पाइक्स, टाइप ऑफ स्पाइक्स पढ़ाया गया, चेयर पढ़ाया गया, की पढ़ाया गया, बेरिंग प्लेट, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेरिंग प्लेट कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। आगे स्लीपर्स बताया गया, स्लीपर डेंसिटी के क्वेश्चन करवाए गए, अब लिखाया भी गया, बैलास्ट पढ़ाया गया, टैग ज्योमेट्रिक पढ़ाया गया, टर्न आउट पढ़ाया गया, क्रॉसिंग पढ़ाया गया, स्टेशन पढ़ाया गया, यार्ड, हॉरिजॉन्टल, सुपर एलिवेशन भी पढ़ाया गया, ट्रांजिशन कर्व भी, पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी करवाया गया। मतलब एयरपोर्ट का भी देखिए, एयरपोर्ट के कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, टैक्सी वे का भी एक छोटा सा करवाया गया, ये आप इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और आगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, चलो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वेरियस मेथड करवाया हूँ, हाँ सर। ट्रांसमिशन ऑफ वाटर कहाँ से ला रहा है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल, केमिकल, ठीक ना, एग्जामिनेशन एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर दोनों का करवाया हूँ, टेम्परेचर, पीएच, कलर, ऑर्डर, सॉलिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोलाइड, टॉक्सिक मेटल भी 4 दिन पहले खत्म किया हूँ, एंड कंपाउंड, बीओडी, सीओडी, एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड वाटर, वेस्ट वाटर, सब कुछ आपको पढ़ाया गया भाई। ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी, कोएगुलेशन, आज कोएगुलेशन खत्म किया हूँ, फिल्ट्रेशन और थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलिक ऑफ फिल्ट्रेशन, स्लो और रैपिड नेक्स्ट लेक्चर पे होगा, ये तीनों फिल्ट्रेशन, फिशिंग, बैकवॉशिंग होती है, इसकी डिजाइनिंग करना है, ये सब कुछ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से पढ़ाया जाता है सर कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। आगे सर्वेइंग में भी आपको पूरा पढ़ाया गया होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ा गया हो। इस तरीके से देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न में अच्छा चेंजेस नहीं है। और अगर जो नॉन टेक्निकल पॉइंट कवर कर लिया, टेक्निकल पॉइंट में बढ़िया ट्रस्ट कर लिया ना भाई, सुकून, एक वर्ड सुने ना, अगर आपको सुकून लेना है तो ये नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं। क्या सुकून लेना है तो, और गूगल फॉर्म नीचे लगवा दूंगा, आप उसको फिल जरूर कर दीजिएगा, कौन सा अटेम्प्ट है और यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक ना, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे पता है उसमें सफल भी होंगे हम, ठीक ना। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी समय से, 12-13 साल इंडस्ट्री फील्ड, इस टीचिंग फील्ड में हो गया, और इसके बाद कई PSU के इंटरव्यू भी दिया गया है, तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो अभी ट्रिपल वाली DT चल रही, जाकर इनरोल कर सकते हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जहाँ पर आपको फ्री PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गूगल फॉर्म लगवा दूंगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, इससे अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद सर।